हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट हमने जहाँ से छोड़ा था, नेक्स्ट पार्ट को वहीं से हम शुरू करते हैं। जनरल रूल्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे नरेशंस में स्पेसिफिक रूल्स की, जिनको जानना बहुत जरूरी है और ज़्यादातर एग्जाम में स्पेसिफिक रूल्स से संबंधित ही क्वेश्चंस आया करते हैं, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम का स्तर आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो जनरल रूल्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, नाउ इट्स टाइम फॉर द स्पेसिफिक रूल्स। उनमें जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, दैट दोज आर इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव, और कुछ मिसलेनियस भी रहते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंसेस से। आपको बताता चलूं कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, इनमें हम देखते हैं कि कोई किसी को ऑर्डर दिया जाता है, कभी कई बार रिक्वेस्ट की जाती है किसी से, एडवाइस दी जाती है, सजेशन एंड कमांड, ये चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं, आपको देखने को मिलेंगी इम्परेटिव सेंटेंसेस में। जैसे ऑर्डर में हम देखते हैं, द एसपी सेड टू द एसएचओ शूट द रॉबर। ऑर्डर दिया उसने एसएचओ को कि रॉबर को सीधे गोली मार दो, ऑर्डर कर रहा है। सेकंड वन इज रिक्वेस्ट दिखाई गई है, द बेगर सेड टू अ बॉय प्लीज गिव मी सम फूड, मुझे कुछ खाना दीजिए। थर्ड है एडवाइस, लता सेड टू राधा टेक मेडिसिन रेगुलरली, एडवाइस दे रही है वो उसको दवाई रेगुलरली खाने की। सजेशंस में शी सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। अच्छा, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है हम लोगों को एडवाइस और सजेशन में, क्या अंतर है। एडवाइस जो है ये दी जाती है लगभग किसी को, पर्सन को उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए एडवाइस दी जाती है। इट इज एन आइडिया टाइप। और सेकंड जो सजेशन है, हम कह सकते हैं इट्स एन ऑप्शन। जैसे हम कहते हैं कि भाई चलो ऐसा करें, आओ घूमने चलते हैं, आओ खेलने चलते हैं। सामने वाला माने या ना माने, डिपेंड करता है। एडवाइस भी, वैसे तो ऑप्शन यहाँ भी रहेगा कि कोई माने नहीं माने, बट इट इज मोर सीरियस देन सजेशन, और ये किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए दी जाती है। और सजेशन में अक्सर जो बोलने वाला है, जिससे कह रहा है, वो उसको भी इंक्लूड कर रहा है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आइए पढ़ते हैं, तो ये हमारा सजेशन है। और मैं आपसे बोलूं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो वो एडवाइस हो गई है। कमांड, अक्सर मिलिट्री या असेंबली जो बच्चे करते हैं स्कूल में, कमांड करते हैं, जैसे स्टैंड स्टैंड एट ईज और अटेंशन जो कमांड की जाती है, टर्न अराउंड, टर्न अबाउट, ये सब तो वो कमांड होती है। कैप्टन सेड टू द सोल्जर मार्च फॉरवर्ड। तो ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंसेस में डिस्कस की जाती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड। अब इनको चेंज कैसे करते हैं, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सेड टू रहता है, देखिए आपको दिख जा रहा है सेड टू, ये हम उसको चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड एंड एडवाइज्ड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो हमें उसमें दिखेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, आखिर कहा क्या जा रहा है, रिपोर्टिव स्पीच में जो कहा कहा क्या जा रहा है, उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं। और जो कंजक्शन है, जैसे अभी तक हम दैट का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर हमें टू का इस्तेमाल करना है। टू इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो हम दैट का इस्तेमाल अभी तक जनरल रूल्स में कर रहे थे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे ऑर्डर वाला था, द एसपी सेड टू द एसएचओ शूट द रॉबर, उसको हम यहाँ करेंगे द एसपी सेड को हमने चेंज कर दिया, सेड टू को चेंज कर दिया है ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द एसएचओ। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जहां हम दैट लगाया करते थे कंजक्शन के रूप में, हमने लगाया है टू। एसपी ऑर्डर्ड द एसएचओ टू शूट द रॉबर, सिंपल इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। या यूं कहिए कि टू शूट द रॉबर, ये हमारा हो गया है इन्फिनिटिव। हम यहाँ पर ले आते हैं इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहता है, दैट इज इन्फिनिटिव, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट में, द बेगर रिक्वेस्टेड अ बॉय टू गिव हिम सम फूड। इसमें था, जैसे अभी हमने जो पढ़ा था एग्जाम्पल, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे द बेगर सेड टू अ बॉय प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम जब इसको इन्वर्टेड में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड अ बॉय टू गिव हिम, टू गिव हिम सम फूड। प्लीज का सेंस हम यहाँ रिक्वेस्ट में ले आए हैं,
और जो भी वर्ड रहते हैं काइंडली, प्लीज, जो लिखे रहते हैं इन्वर्टेड इनडायरेक्ट वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उनको हम रिमूव कर देते हैं, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। इनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, प्लीज और काइंडली इन सबको। एंड नेक्स्ट वन इज, जैसे एडवाइस है, लता सेड टू राधा टेक मेडिसिन रेगुलरली, इसको हम जब चेंज करेंगे, एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस में ले आए, लता एडवाइस राधा टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, टू टेक इन्फिनिटिव यहाँ पे आ गया, बस हो गया। नेक्स्ट वन इज सजेशन दी जा रही है, शी सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, उसने मुझसे कहा आओ टहलने चलते हैं, तो ये सजेशन है। इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, शी सजेस्टेड मी टू गो फॉर ए वॉक। इसको हम और तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे शी सजेस्टेड मी दैट, अगर दैट से बनाना चाहें तब हम दैट से भी बना सकते हैं, दैट क्योंकि मैं भी उस सजेशन में शामिल हूं तो क्या हो जाएगा, दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। इस तरह से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इनडायरेक्ट में। कमांड वाला है, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड, जैसी सिचुएशन होगी, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, उसी हिसाब से हम चेंज कर दिया करते हैं सेड को, और उसी हिसाब से टू लगा करके जो सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बना के इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टर्न है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। इनको हिंदी में अगर कहा जाए एक्सक्लेमेटरी, तो इनको कहा जाता है विस्मयादिबोधक। आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक मतलब जिनसे विस्मय दिखाया जाए, कुछ सडन एक्सप्रेशंस दिखाया जाए, जैसे सॉरो, सरप्राइज, हैप्पीनेस, अपलॉज, रिग्रेट, ये सब दिखाया जाता है। और इनकी एक पहचान खासियत यह है कि इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। जैसे पहला देखिए, सॉरो, एन ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, अफसोस मेरा एकमात्र बेटा मैंने खो दिया। सरप्राइज, द टूरिस्ट सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, यहाँ पर देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ, सरप्राइज, कोई घूमने आया अमेरिका से, आगरा में ताजमहल देखा उसने, उसे बहुत ज्यादा ये आश्चर्यजनक लगा, ब्यूटीफुल, तो सरप्राइज, उसने सरप्राइजिंग वे में कहा हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। हैप्पीनेस, द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, बहुत खुश। देखिए क्या है, ये जो टर्म है अलायस या हुर्रा या फाई या ओह, ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो उस तरह से हम क्योंकि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कई बार हम समझने में पीछे रह जाते हैं, बट ज़्यादा है नहीं, तो बस समझ जाइए कि जो टर्म्स हैं एक्सक्लेमेटरी, अलायस या इस टाइप से हाउ या व्हाट या वाओ, हुर्रा या ओह, आह, ये सब सिंपल है, इनके हिसाब से ही एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इनको हम कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी द रूल्स। जो सेड रहता है वहां पर हम क्या लाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद, क्या लाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद, और फिर जो फीलिंग होगी उसी हिसाब से, जैसे सरप्राइज, सॉरो, रिग्रेट, जॉय, अप्लॉज, एंगर, जो भी रहेगा उसी के हिसाब से हम उसमें टर्म चिपका देंगे एक्सक्लेम्ड विद के साथ। इनमें से जो भी फिट रहेगा, जो फीलिंग वहां एक्सप्रेस की गई उसको ही हम मेंशन कर देते हैं। और जो कंजक्शन अभी तक हमने इम्परेटिव में टू इस्तेमाल किया था, इसको यहाँ पर इस्तेमाल ना करके फिर से हम वापस पहुंचे हैं दैट पर, बैक टू दैट, फिर से दैट का इस्तेमाल ही हम करेंगे, और सेंटेंस हमारा है उसको हम एज असर्टिव ट्रीट करेंगे और आगे का चेंज करेंगे। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो भी है हुर्रा और वाओ, अलायस, ओह, उन सबको हम रिमूव कर देंगे, उनकी हम रिपीटिशन नहीं किया करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। लेट्स सी हाउ। सौरो जैसा था, अलायस तो हमने क्या करेंगे, एन ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, देखिए ये है मैन, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दुख के साथ कहा, दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट ले आए, ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सन,
ठीक है, ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सन, यहाँ पे ये कॉमा नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर मुझसे, उनको रिमूव करना चाहिए था। तो क्या करते हैं हम, देखिए, अलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, ये टेंस हम बदलेंगे। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको जब हमने चेंज किया तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सन। ठीक है, इस तरह से चेंज किया जाता है। सरप्राइज में देखें, देखिए क्या कहा है टूरिस्ट ने, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, बहुत ब्यूटीफुल है ताज, सरप्राइज कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वेरी हम अपने पास से ले आए हैं क्योंकि उसका सरप्राइज को दिखाने के लिए। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। नेक्स्ट वन इज द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, खुश होके कह रहे हैं कि वाह हमको मैच जीत गए। इसको जब चेंज करेंगे तो द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस भी आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस भी लिख देंगे तो चलेगा। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस दैट, वी जो था तो उस हिसाब से दे हो जाएगा, दे हैड वन द मैच, कि उन्होंने मैच जीत लिया। नेक्स्ट वन इज द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉस, जैसे देख लेते हैं, द कैप्टन सेड टू द यंग प्लेयर वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश, शाबाशी दी जा रही है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉस, तारीफ करते हुए, शाबाशी देते हुए कहा दैट द यंग प्लेयर हैड डन वेल, टेंस जरूर हम चेंज करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट सेड ओह आई हैव लॉस्ट माई ओनली अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पे वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, उससे पश्चाताप है कि काश उसने अपॉर्चुनिटी ना खोई होती। तो इसको हम जब बनाएंगे इनडायरेक्ट में, कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है, जो होगा वही ले रख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। यहाँ पे हो गया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड लॉस्ट हिज ओनली अपॉर्चुनिटी, कि उसके पास एक ही मौका था, उसने खो दिया। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं दोस्तों। ऑप्टेटिव का मतलब, ऑप का मतलब वैसे भी होता है परस्यू करना, इच्छा करना, सिलेक्ट करना किसी चीज को। इनमें हम क्या देखते हैं, क्या एक्सप्रेस किया जाएगा, गुड विश, प्रेयर और सैल्यूटेशन। जैसे हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, या जो भी, प्रेयर या गुड विश ये सब एक्सप्रेस की जाती हैं। जैसे माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माँ की इच्छा है कि मेरा दोस्त बहुत लंबे समय तक जिए, उनकी इच्छा है। प्रेयर, शी सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता दे, भगवान से प्रेयर की जा रही है। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, लेट्स सी। जो विश हैं उनको हम सेड टू को चेंज कर देंगे विश्ड और प्रेयर्ड में। अगर विश की जा रही है तो विश्ड कर देंगे, प्रेयर की जा रही है तो प्रेयर्ड में कर देंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे टू का इस्तेमाल इम्परेटिव में करते हैं, यहाँ पर फिर से हम दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको आप सिंपल वे में ट्रीट करिए और आगे रूल के हिसाब से चेंज कर दीजिए, बहुत इजी है। देखिए गुड विश वाला, जैसे माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो गया, माई मदर विश्ड माई फ्रेंड, देखिए विश्ड माई फ्रेंड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, कि वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। एंड नेक्स्ट प्रेयर, शी प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ग्रांट हिम सक्सेस, जहां गॉड है वहां पर हम प्रेयर ला देंगे। नेक्स्ट सैल्यूटेशन है। अब जो सैल्यूटेशन में जो मैम और सर शामिल रहता है कई बार, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, उसने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस ज्यादा आया करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ नहीं करना, आपको रूल्स पढ़ने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर को आप समझिए इट्स लाइक मैथमेटिक्स, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होता चला जाएगा। मिसलेनियस सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, कई बार कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हम कहते हैं अरे ये तो किसी सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं पड़ता, तब दिक्कत आती है। जैसे यूज ऑफ डू, यूज ऑफ डू का जो यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है
एम्फेटिक वे में, मतलब जहाँ पे एम्फोसिस दिया जा रहा है, जोर देकर कहा जा रहा है, एम्फेटिक वे में इस्तेमाल किया जा रहा है डू का। जैसे ही सेड टू मी डू हैव कप ऑफ टी, उसने मुझसे कहा अरे एक कप चाय पीजिए, जरूर पीजिए। जैसे कई बार मेहमानों को लोग कहते हैं अरे फिर से आना, प्लीज आना आना आना, इस टाइप से कहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट ही होती है एक तरह से। तो क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट में ही रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, टू हैव ए कप ऑफ टी, बस इन्फिनिटिव ले आइए, टू प्लस वी फर्स्ट। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव होता है, उसका आप इस्तेमाल कर दीजिए, टू हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट है टैग क्वेश्चन। द लीडर सेड टू अस कास्ट योर बोट्स विल यू, लीडर ने कहा कि आपको अपने बोट का इस्तेमाल करना है, क्या आप करेंगे। तो क्या कर रहा है, कुल मिला के वो एडवाइस ही देने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने बोट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द लीडर एडवाइज्ड अस, ठीक है, एडवाइस में चेंज कर दिया हमने सिचुएशन के हिसाब से। द लीडर एडवाइज्ड अस टू कास्ट आवर बोट्स, लीडर ने हमें एडवाइस किया हमें अपने बोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फिर आता है नंबर लेट का। लेट एक ऐसा टर्म है जिसका अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। कभी आप इसमें सजेशन देखेंगे, कभी आप इसमें ऑर्डर देखेंगे, कभी आप इसमें रिक्वेस्ट, कभी आप इसमें विश। तो यहाँ पर लेट अस जहाँ है वो सजेशन है। जैसे ही सेड टू मी लेट अस परचेज दिस हाउस, उसने मुझसे कहा आइए घर खरीद लेते हैं। सजेशन में बोलने वाला सुनने वाला लगभग दोनों शामिल होते हैं, तो उसने मुझे सजेशन किया, मतलब दोनों मिलके खरीदते हैं। तो क्या करेंगे, ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है, सजेशन है तो लेट लगा हुआ है, लेटर्स लगा हुआ है, तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, अब क्योंकि वह और मैं दोनों शामिल हैं तो क्या हो जाएगा, वी। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड परचेज दिस हाउस, कि हमें यह घर खरीद लेना चाहिए, उसने मुझे सजेशन दिया। यहाँ पे प्रपोज से भी लगा सकते हैं, ही प्रपोज्ड मी, ठीक है, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड परचेज दिस हाउस, ठीक है। प्रपोज का भी इस्तेमाल कई बार करते हैं, प्रपोज का, लाइक सजेस्टेड। नेक्स्ट वन इज, ये जो लेट है यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ऑर्डर। जैसे द टीचर सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट्स कम इन, कि भैया उन्हें आने दो, ऑर्डर दिया है पियोन को कि स्टूडेंट्स को अंदर आने दो। तो कैसे करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, बस आपको सेंस पकड़ना है। सेंस आप कब पकड़ पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू कम इन, ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ, ये अपने पास से आपको जोड़ना पड़ेगा। टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू कम इन, कि स्टूडेंट्स को अलाउ कर दो कि वो आ जाएं, ऑर्डर दिया है। अब लेट, ये रिक्वेस्ट है। द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी हैव माय ब्रेकफास्ट, कि मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करने दीजिए। जैसे पिता ने कहा होगा कि जाओ कुछ काम करके आ जाओ, दुकान पे चले जाओ, कुछ कर लो, जो भी कहा हो। तो कई बार माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है मैं थोड़ा ऐसा कर लूँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉय रिक्वेस्ट कर रहा है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, क्या, टू अलाउ हिम टू हैव ब्रेकफास्ट, कि वो उसको अलाउ कर दें क्या करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से मिसलेनियस का इस्तेमाल करते हैं। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट, ये क्या है, यहाँ पे विश है। देखिए, द स्टूडेंट सैड लेट मी रिसाइट द पोएम। जैसे कई बार क्लास में टीचिंग के दौरान, जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे से पूछता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, तो कोई बच्चा कहता है कि सर मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं ऐसा करूं, तो वो उसकी विश है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही लेट मी रिसाइट द पोएम, बच्चा कह रहा है कि मुझे पोएम पढ़ने दीजिए, मीन्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा है। तो हो जाएगा द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड रिसाइट द पोएम। आप इसको ऐसे भी लिख देंगे, द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड बी अलाउड टू रिसाइट द पोएम, तब भी ठीक है। कई बार जो इनडायरेक्ट नरेशंस होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से हम जोड़ भी देते हैं, बस सेंस बरकरार रहना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड रिसाइट द पोएम। अब नेक्स्ट है मस्ट वाला। मस्ट मतलब मजबूरी दिखाई गई है, उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, हैड टू में। जैसे शी सेड, उसने कहा, आई मस्ट लीव एट वंस, मुझे तुरंत जाना चाहिए, मतलब उसकी मजबूरी है, उसको तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा, कहाँ, जहां पर वो है वहां से उसको जाना है। तो क्या करेंगे, शी सेड दैट शी हैड टू, ठीक है, शी हैड टू लीव एट वंस, कि उसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, जो जगह है वहां छोड़नी पड़ेगी, उसको कहीं जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, ठीक है।
कई बार नीड नॉट आता है, वहाँ नीड नॉट को नीड नॉट में ही कर देते हैं। कई बार कुछ और मिसलेनियस सेंटेंसेस आते हैं जिनको हम और वीडियोस में प्रैक्टिस करते वक्त देख लेंगे। तो ये थे मेन सेंटेंसेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं। बाकी मेरी आपको सलाह है कि आपके पास ग्रामर बुक है तो आप उसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू मेक योर सेल्फ अवेयर विद ऑल द रूल्स। I hope video will help you. Thanks for watching. You can like, subscribe, share the channel.